राशि के जातकों के लिए कुदरत ने अब हिसाब की किताब खोल दी है और यकीन मानिए जिस तरह न्याय का आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है उसे देखकर आपको नीचा दिखाने वाले भी हैरान रह जाएंगे। अगर पिछले कुछ समय से आप उस बहती नदी के तरह महसूस कर रहे थे जिसका पानी सब पीते हैं लेकिन कद्र कोई नहीं करता, तो अब वक्त बदलने वाला है। आपने पसीना बहाया, रातें जगी और वाह भाई कोई और ही बटोर ले गया। आपने निस्वार्थ भाव से हाथ बढ़ाया लेकिन बदले में आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जेब में पैसे आते ही अचानक खर्च का तूफान आया और बनते बनते काम ऐन मौके पर बिगड़ गए। ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं है बल्कि आपकी सहन शक्ति का कठिन इम्तिहान था। जब भरोसे की नींव ही हिल जाए तो अपने ही ठीक पीठ पे छुरा घोंप देते हैं, तो मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरी मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन ज्योतिषी शास्त्र में ग्रहों का महागोचर किसी सजा की तरह नहीं है बल्कि जीवन की दिशा को सही पटरी पर लाने का संकेत है। इस समय आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो आपकी हर रुकावट को एक नए दरवाजे में बदलने वाला है। जिस सच को साबित करने के लिए आप तड़प रहे थे वह अब खुद ब खुद आपके सामने और आपके विरोधी भी आपकी क्षमता का लोहा मानने पे मजबूर होंगे। यह दौर सिर्फ एक खोखला दिलासा नहीं है बल्कि आपके कर्मों का वह प्रतिफल है जो अब करियर में नए अवसर, पैसों की स्थिरता और टूटते रिश्तों में एक नई समझ के रूप में सामने आएगा। बस जरूरत तो इस बात की है कि आप अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराए, भावनात्मक रूप से अति उदार होना छोड़े और यही समय पर सही जगह अपनी ऊर्जा को लगाए, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपके संघर्ष का ब्याज समेत हिसाब चुकता करने के मूड में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे परिवार से पहली बार जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर करें, अपने तुला राशि वाले दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए अब आगे समझते हैं ग्रहों का यह परिवर्तन आपके जीवन पर ऐसा क्या असर डालने वाला है। तो आइए सबसे पहले उस ग्रह की चाल की बात करते हैं जो तुला राशि वालों के पेशेवर जीवन और सामाजिक रसूख की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। बृहस्पति यानी गुरु इस समय आपकी कुंडली के 10वें घर यानी कर्म, प्रतिष्ठा और आपकी पहचान के भाव को पूरी तरह सक्रिय कर रहे हैं। यह 10वां भाव ही तय करता है कि आपकी मेहनत का दुनिया के सामने क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए आने वाले समय में आपके कामकाज और करियर के लिहाज से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। गुरु के शक्तिशाली प्रभाव का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि रातों रात कोई छप्पर फाड़कर खजाना आपको मिलने वाला है, बल्कि इसका व्यवहारिक और ठोस संकेत यह है कि जो काम महीनों से आपका बिना किसी दिशा के अटका हुआ था, कहीं रुका हुआ था, उसमें अब आपको एक क्लैरिटी, स्पष्टता और रफ्तार देखने मिलेगी। जिन लोगों को अपनी दिन रात की मेहनत के बदले नाम नहीं मिल रहा था, अब उनके हुनर को सही मंच और सही पहचान मिलेगी। चाहे बात नौकरी में नया पद मिलने का ही क्यों ना हो, किसी सीनियर के सहयोग से पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा चालू करने की क्यों ना हो, या कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने की, रास्ते अपने आप सुगम होने लगेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, गुरु सिर्फ पैसा नहीं देता, आपको सही दिशा, ज्ञान और तरक्की के नए दरवाजे भी दिखाता है। इसलिए इस समय एक बड़ी गलती करने से हर हाल में आपको बचना होगा। किसी भी मौके को इसलिए छोटा समझकर ना नकारे कि उसकी शुरुआत मामूली दिख रही है। आपका कोई बहुत बड़ा बदलाव एक साधारण से फोन कॉल, किसी अनपेक्षित क्लाइंट से मुलाकात, किसी पुराने परिचित के दिए विचार या एक छोटी सी नई जिम्मेदारी के रूप में आ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में हर महीने हर मिलने वाले अवसर को पूरे महीने और आत्मविश्वास के साथ आपको गंभीरता से लेना होगा। अब आइए उस ग्रह की चाल को समझते हैं जो आपके जीवन में अनुशासन और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। वो है आपका कर्म फलदाता शनि। तुला राशि वालों, शनिदेव इस समय मीन राशि में विराजमान होकर आपकी ही कुंडली के 6ठे घर को सक्रिय कर रहे हैं। वैसे तो 6ठा भाव सुनते ही लोग कर्ज, बीमारी और दुश्मनी की वजह की अदालती उलझनों से डर जाते हैं, लेकिन यह सच
लेकिन सच यह है कि यही भाव आपको अपनी ढाल मजबूत कर और हर प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने की असली ताकत देता है। अगर कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा हो या राह में कांटे बिछा रहा हो तो शनि यहाँ आपके एक शांत योद्धा बनाते हैं जो उतावले में पन में नहीं बल्कि सही वक्त का इंतजार करके मुकाबला करता है। शनि देव का इस समय सबसे बड़ा यह मूल मंत्र होता है कि युद्ध कभी भावनाओं के आवेग से नहीं बल्कि मजबूत रणनीति व्यवस्था से जीता जाता है। आपको अपने विरोधियों को जवाब देने के लिए उनसे बहस करने, अपनी ऊर्जा बेकार करने या कोई साजिश रचने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। शनि की सबसे बड़ी ताकत है समय। जो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत तेजी से उछल कूद कर रहे हैं, समय का पहिया घूमने ही वे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जीत हमेशा उसी की होती है जो चुपचाप अपनी बुनियाद मजबूत करता है। इसलिए अगर कोई आपके बारे में गलत अफवाहें भी फैला रहा हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी पूरी ताकत सिर्फ और सिर्फ अपने काम को और बेहतर बनाने में लगा दीजिए। अगर कोई आपको उकसाने का दाव खेले तो खामोशी से बड़ा जवाब नहीं हो सकता है। किसी से ईर्ष्या देखकर अपनी चाल धीमी मत कीजिए, बल्कि शनि देव का यही संदेश आप बस अपने दामन पर कोई दाग मत लगने दीजिए। अपनी मेहनत की धार तेज रखिए और सही वक्त आने पर अपने काम से बोलिए। यही और रही बात उस इंसान की जिसने आपका भरोसा तोड़कर दिल के सबसे गहरे टुकड़े किए, चाहे वो कोई करीबी रिश्तेदार हो, पुराना दोस्त या आपका प्यार क्यों ना हो, आपने उसे संभालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यहाँ तक कि खुद को गलत मानकर भी आपने रिश्ते को मोहलत दी थी। लेकिन अब यह कड़वा सच समझ लीजिए कि जो भी करना ही है चाहता है उसे समेटना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने आने वाले दिनों में वही शख्स दोबारा आपकी चौखट पर आए ना, तो भावनाओं में बहने के बजाय अपने पुराने अनुभवों को ढाल बनाकर उसे याद करके कि पुराने समय आपके साथ क्या बीता था, उन समय को आप याद कर लीजिएगा। अब समय किसी से बदला लेने का या खुद को सही साबित करने का नहीं है, बल्कि अपना साम्राज्य बनाने का है। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसे मुस्कुराकर अलविदा कहिए। पुरानी भूलों से सबक लीजिए। जो नए मौके मिल रहे हैं उन्हें हाथ से लपकिए और पैसों का सही प्रबंध कीजिए। अपने अधूरे सपनों की धूल झाड़कर आज ही काम पर लग जाइए, क्योंकि हम अक्सर कहते तो हैं कि हमारा वक्त आएगा, लेकिन कायनात हमेशा यही पूछती है कि जब वक्त बदलेगा तो तुम उस ऊंचाई को संभालने के लिए क्या तैयार हो। और अब बात करें हम प्रेम विवाह की, तो तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों के पूरे समीकरण को बदलने के लिए पूरी तरह से साबित होगा। अगर आप लंबे समय से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और बात शादी तक नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर परिवार की सहमति और सामाजिक अड़चने आपकी राह में दीवार बनकर रोड़ा बन रही थी, तो ग्रहों का यह परिवर्तन उस दीवार को हमेशा के लिए गिराने का काम करेगा। तो तुला राशि के मेरे प्रिय जात को शुक्र का सकारात्मक प्रभाव आपके 5वें और 7वें भाव के तालमेल को मजबूत कर रहा है, जिससे आपके प्रेम जीवन में आकर्षण ही नहीं बल्कि एक गहरी परिपक्वता और स्पष्टता आएगी। पिछले कुछ समय में जो गलतफहमियां किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से आपकी अंदरूनी जिंदगी में दखलंदाजी या बातचीत की कमी आपके और आपके साथी के बीच दूरियां बढ़ा रही थी, वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। जो लोग आपके रिश्ते को हमेशा संशय की नजर से देखते थे या कद्र नहीं करते थे, इसे महज एक बचपना समझते थे, अब वे भी आपकी प्रतिबद्धता को देखकर आपका साथ देने पर मजबूर होंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, यह गोचर आपके व्यवहारिक कदम उठाने की मांग करता है। केवल सपनों की दुनिया में रहने या भावना के आवेग में बहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सच में अपने प्रेम को, विवाह को पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, तो आपको आक्रामकता छोड़कर समझदारी से दोनों परिवारों के सामने अपनी बात रखनी होगी और अपने साथी के लिए एक मजबूत ढाल बनना होगा। तुला राशि के वीरों, अब समय आ चुका है खुद को एक नए अवतार में ढालने का, क्योंकि इस वक्त पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा है। जहां बृहस्पति देव आपके कामकाज के दायरे को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, वहीं शनि महाराज आपको संघर्ष की आग में तपाकर फौलाद बना रहे हैं। राहु आपको नए विचारों के साथ सतर्क रहना सिखा रहे हैं
केतु बेवजह के बंधनों और खोखले फायदों से मुक्त करा रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र जीवन में स्थिरता और संतुलन ला रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों के लिए अपनी जिंदगी का एक ही नियम आप बना लीजिए। रफ्तार भले ही धीमी हो मगर कदम कभी भी पीछे नहीं हटने चाहिए। स्वभाव में शांति हो लेकिन उसे कमजोरी ना समझा जाए। दिल में दया हो पर आंखें मूंद कर भरोसा करने की भूल ना हो और सपने भले ही आसमान छूने वाले हो पर कदम नपातुला होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सफलता की चमक को किसी दूसरे के अंधेरे से मत नापिए। जिसने आपका दिल दुखाया उसका हिसाब नियति खुद करेगी। आपका धर्म सिर्फ अपने कर्म पथ पर डटे रहना है। असली न्याय तो तभी होगा जब कोई दूसरा हारेगा, बल्कि असली न्याय उस दिन होगा जब आप बिना किसी अतीत के बोझ के पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए अपने बने बनाए साम्राज्य को देखेंगे। आज अपने अंतर मन से यह वादा कीजिए कि मैं गिरी जरूर थी या मैं गिरा जरूर था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता, मैं रुकना नहीं सीखा। अगर आपने आने वाले दिनों में आपके सामने तरक्की का कोई नया दरवाजा खोले या कोई पुरानी यह दोबारा देखे तो उसे सिर्फ किस्मत का खेल मानकर हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिएगा, बल्कि अपनी बुद्धि और कड़ी मेहनत से उसे हकीकत में बदलिए। क्योंकि ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना बस आपका ही काम है। जिस दिन आपने लोगों की राय की परवाह करना छोड़ दिया, अपने डर के फैसलों से अलग कर दिया, तो पुराने दर्दों को अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया, तो उसी दिन आपकी नई जिंदगी का आगाज होगा। अब किसी से बदला लेने या किसी के आंसू बहाने का इंतजार छोड़िए। यह वक्त आपकी अपनी जीत का परचम लहराने का है। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। हर हर महादेव। धन्यवाद।